आज हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, लोकप्रिय गायक और राजनेता मनोज तिवारी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने और रोचक किस्सों के बारे में। मनोज तिवारी सिर्फ एक अभिनेता या गायक नहीं है, बल्कि उनका जीवन संघर्ष, प्रेरणा और अद्भुत अनुभवों से भरा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। मनोज तिवारी का जन्म 1 फरवरी 1971 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रदेव तिवारी और माता का नाम ललिता देवी है। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के कैमूर जिले के अतरवलिया गांव से ताल्लुक रखता है। मनोज तिवारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में पूरी की और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि MPEd की डिग्री हासिल की। मनोज तिवारी को बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक गायक के रूप में की, विशेष रूप से भोजपुरी भक्ति गीतों के माध्यम से। उनकी मधुर आवाज ने उन्हें स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाई। साल 2003 में भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाई जा रही थी, लेकिन उस समय भोजपुरी सिनेमा की पहचान बहुत सीमित थी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक नए चेहरे की तलाश की और उनके पास ज्यादा बजट भी नहीं था। हाँ, मनोज तिवारी जो उस वक्त एक मशहूर भोजपुरी गायक बन चुके थे, उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला, लेकिन मनोज तिवारी को एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने किरदार को बखूबी निभाया। फिल्म सुपर हिट हुई और ये भोजपुरी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म ने मनोज तिवारी को रातों रात स्टार बना दिया और भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान मिली। ससुरा बड़ा पैसे वाला की सफलता के बाद मनोज तिवारी ने दरोगा बाबू, आई लव यू, बंधन टूटे ना, धरती कहे पुकार के जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर रही थीं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। एक गायक के रूप में मनोज तिवारी की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कई बार विदेशों में अपने कॉन्सर्ट किए, लेकिन एक बार उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। साल 2010 में मनोज तिवारी वाराणसी में एक भव्य कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहे थे। वहां हजारों की भीड़ जमा थी। वे स्टेज पर अपने मशहूर गाने गा रहे थे कि अचानक किसी ने स्टेज की तरफ पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधा मनोज तिवारी के माथे पर लगा और खून बहने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने अपना गाना नहीं रोका। उन्होंने पूरा गाना गाया और परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद ही मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। ये घटना बताती है कि वे अपने फैंस और अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं। मनोज तिवारी का खेलों से भी गहरा जुड़ाव है। कम ही लोग जानते हैं कि वे क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और खुद भी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। साल 2010 में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में रांची राइनोज नाम की एक टीम खरीदी। ये टीम इंडियन क्रिकेट लीग ICL का हिस्सा थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने टीम खरीदने के लिए अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी थी? दरअसल मनोज तिवारी को हमेशा से ही क्रिकेट से प्यार था और उन्होंने चाहा कि बिहार और झारखंड के युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि बाद में ICL बंद हो गई और उनकी ये कोशिश ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनकी खेल के प्रति दीवानगी और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा इस घटना से साफ झलकती है। मनोज तिवारी ने साल 2010 में बिग बॉस सीजन 4 में हिस्सा लिया। इस शो में उनके शांत स्वभाव और सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन बिग बॉस के घर में मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा की जबरदस्त बहस हुई थी। डॉली बिंद्रा, जो अपने तेज तर्रार स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक बार मनोज तिवारी को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें भोजपुरी गानों को लेकर ताना मारा, जिससे मनोज तिवारी नाराज हो गए। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी ने शालीनता से जवाब दिया और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। उन्होंने दिखाया कि वे केवल एक अच्छे अभिनेता और गायक ही नहीं हैं, बल्कि एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति भी हैं। मनोज तिवारी ने साल 2009 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था।
इस चुनाव में उन्हें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और राजनीति में अपना सफर जारी रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और फिर 2019 में भी जीत कर संसद पहुंचे। साल 2020 में जब कोरोना महामारी का दौर था, तब मनोज तिवारी ने गरीबों की मदद करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में लाखों लोगों तक राशन पहुंचाया, मजदूरों को आर्थिक सहायता दी और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने अपने खर्चे पर प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बस की सुविधा दी, जिससे वे अपने घर लौट सके। इस घटना ने दिखाया कि वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक सच्चे समाज सेवी भी हैं। मनोज तिवारी का जन्मदिन उनके प्रशंसकों और सहयोगियों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। 2023 में लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह 5 बजे उनके जन्मदिन का केक काटा गया था, जिसमें गोरखपुर के सांसद रवि किशन और अन्य सहयोगी मौजूद थे। भोजपुरी सिनेमा में उनके योगदान और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गांव के एक साधारण लड़के से लेकर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, एक सफल राजनेता और समाज सेवी तक का सफर आसान नहीं था। अगर आपको मनोज तिवारी की ये अनसुनी कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।